प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आज हम मैजिक माइंड की कक्षा 7 की पुस्तक मनस्वी का पठन पाठन करते हैं। पाठ 15 गोपाल कृष्ण गोखले। भारत माता रत्न प्रस्ता है, मतलब यहाँ पर बहुत सारे रत्नों की प्राप्ति हुई है। मतलब रत्न यानी कि बच्चों ऐसे लोग जो कि भारत की ख्याति को फैलाने में जिन्होंने मदद करी है। इस देश में प्राचीन काल से अब तक अनेक विभूतियां जन्म ले चुकी हैं। उन्होंने देश का अपनी कर्तव्य परायणता, दृढ़ संकल्प शक्ति, अटूट आत्मविश्वास एवं अपनी सतत जागरूक दृष्टि, चिंतन मननशीलता से देश के चौमुखी विकास में अविस्मरणीय योगदान दिया है, जिसे कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। प्रस्तुत पाठ में ऐसी ही एक महान विभूति के बारे में बताया जा रहा है। आइए उनके बारे में जानें। गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 1866 ईव में महाराष्ट्र में कोल्हापुर में हुआ था। तो ये कहाँ पैदा हुए थे? ये कोल्हापुर में पैदा हुए थे। उनके पिता कोल्हापुर राज्य में मामूली जगह पर कर्मचारी थे। गोपाल की उम्र 12 साल की थी कि इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो जब ये बहुत छोटे से थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। पढ़ाई का भार उनके बड़े भाई गोविंद राव पर पड़ गया। गोखले बचपन से ही मेहनती और सादगी पसंद थे। बड़ी मेहनत से स्कूल का काम किया करते थे। उनके साथ ही पाठ्या गोप्या कहकर उनका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें पढ़ाई में बहुत ज़्यादा रुचि थी। वे हर वक्त पढ़ते रहते थे। उनके बड़े भाई 8 रुपये माहवर भेजते थे। 8 रुपये में उन्हें खाने, पहनने और पढ़ाई का खर्च पूरा करना पड़ता था। खर्च की तंगी के कारण गोखले कितनी ही बार उपवास भी कर डालते थे। उन्हें पहनने के कपड़ों की भी कमी रहती थी। एक कुर्ते और एक धोती से ही उनके काम चलाना पड़ता था। स्कूल से आकर वे उन्हें धो डालते थे और दूसरे दिन स्कूल जाते समय फिर पहन लेते थे। तो उन्होंने बहुत ही गरीबी वाले दिन देखे थे अपने बचपन में। इतनी कठिनाइयों को सहकर भी गोखले प्रसन्न रहते थे। वे अपना ध्यान सदा पढ़ने में ही लगाए रखते थे। एक बार उनके गणित शिक्षक ने विद्यार्थियों को घर से करके लाने के लिए कुछ सवाल दिए। वे सवाल बहुत मुश्किल थे। गोखले के सिवा कोई भी करके नहीं लाया। शिक्षक ने खुश होकर गोखले को पहला स्थान पर बैठने के लिए कहा। गोखले की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने शिक्षक से कहा, मैं उस स्थान पर बैठने के योग्य नहीं हूं, क्योंकि ये सवाल मैंने दूसरों की मदद से किए हैं। गोखले की सच्चाई और ईमानदारी से उनके शिक्षक बड़े खुश हुए। तो उन्हें जो प्रश्न दिए गए थे, क्लास का कोई भी बच्चा नहीं करके लाया था, वे करके लाए थे। तो शिक्षक ने उनकी प्रसन्नता की थी, उनको बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, लेकिन उन्होंने सच का साथ दिया और बताया कि वो प्रश्न उन्होंने स्वयं ना करके किसी की मदद लेकर किए हैं। एक बार का जिक्र है कि वे कबड्डी खेल रहे थे। एक तरफ के कप्तान उनके बड़े भाई थे और दूसरी तरफ के वे स्वयं। उनकी तरफ से खिलाड़ी एक एक करके आउट हो गए, सिर्फ वे ही बचे। उनके भाई ने कहा, हार मान लो, तुम अकेले क्या करोगे? उन्होंने कहा, नहीं, यह नहीं हो सकता। इतने में उनके भाई पाले में दौड़ते हुए आए और उन्हें छूकर भागने लगे, मगर उन्होंने जोर से पकड़ लिया। भाई ने चुपके से कहा, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा बड़ा भाई हूं। उन्होंने तुरंत जवाब दिया, घर पर आप भाई हैं मगर खेल में नहीं। तो उन्होंने यहाँ पर भी आप क्या देखते हो बच्चों कि खेल को लेकर भी वो बहुत ज्यादा सीरियस थे कि उन्होंने अपने भाई को भी नहीं छोड़ा। उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत तेज थी। FA तक कोल्हापुर में ही पढ़े। इसके बाद एल्फिस्टन कॉलेज में दाखिल हुए और 18 वर्ष की उम्र में BA पास हो गए। पढ़ाई पूरी हो जाने पर उन्होंने शिक्षक का पेशा पसंद किया। पेशा यानी कि व्यवसाय यानी कि काम शुरू किया। उन्होंने शिक्षक ही बन गए थे और डेकन एजुकेशन सोसाइटी में शामिल हो गए। कुछ समय स्कूल में काम किया और बाद में फर्ग्यूसन कॉलेज में इतिहास और अर्थशास्त्र के अध्यापक हो गए। तो वो कॉलेज में क्या पढ़ाने लगे थे बच्चों? इतिहास और अर्थशास्त्र। वेतन सिर्फ 70 रुपये मासिक था। तो कितने पैसे उन्हें मिलते थे इतनी सैलरी के? 70 रुपये। कुछ समय बाद वे उस कॉलेज के आचार्य हो गए। आचार्य यानी कि प्रिंसिपल ही बन गए। वे अपने कॉलेज के कार्यों में मस्त रहते थे और अपने विद्यार्थियों को त्याग और देश सेवा की प्रेरणा देते रहते थे। उस समय न्यायमूर्ति महादेव गोविंद रानाडे भी महाराष्ट्र में बड़ी ख्याति थी। वे संत प्रकृति के पुरुष थे। तो कौन थे? ये थे गोविंद रानाडे। उनके विचारों का गोखले जी के जीवन पर बहुत असर पड़ा। वे उनको अपना गुरु मानते थे। तो आप बता सकते हो यहाँ पर कि गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? वो थे गोविंद रानाडे। देश सेवा इनके लिए धर्म बन गया था और देश के राजकीय और सामाजिक कार्यों में वे हमेशा भाग लेते रहते। कांग्रेस के कार्यों में उनको बड़ी दिलचस्पी थी। 1905 में 21वीं कांग्रेस अधिवेशन के वे प्रमुख बने।
उसके बाद उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी छोड़ दी और कुछ समय बाद देश के लिए सेवकों को तैयार करने के लिए पूना में सर्विस ऑफ इंडिया सोसाइटी नामक की देश सेवकों की एक संस्था शुरू की। तो उन्होंने कौन सी संस्था शुरू करी थी बच्चों? पूना में जाके सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। इस संस्था ने ठक्कर बाबा जैसे समाज सेवक देश को दिए। गांधी जी से उनकी पहली मुलाकात कब हुई थी? 1896 ईस्वी में हुई। पहली मुलाकात में उन्होंने गांधी जी को मोह लिया और गांधी जी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु बना लिया। तो गोपाल कृष्ण गोखले जी गांधी जी के क्या थे? राजनैतिक गुरु थे। सरकार उनको सर का खिताब देना चाहती थी क्योंकि वो बहुत पढ़े लिखे थे, उनका नाम बहुत ज्यादा था, इसलिए अंग्रेजी सरकार उन्हें सर का खिताब देना चाहती थी, मगर उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा, मैं तो देश सेवियों की वासियों की सेवा करके उनका प्रेम संपादन करना चाहता हूं, लेकिन उनके हृदय में देश सेवा की भावना जो थी वो ज्यादा थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सर का खिताब मेरे इस कार्य में मदद नहीं करेगा। एक बार का जिक्र है कि एक साधु उनके पास आए और कहने लगे, देश में हिंदुओं को मुसलमानों की निस्बत अधिक अधिकार मिलने चाहिए। तो एक बार उनके पास एक साधु आए, उन्होंने क्या कहा कि हिंदुओं को भारत में ज्यादा अधिकार मिलने चाहिए, ना कि मुसलमानों को। उन्होंने साधु की बात पर कुछ ध्यान न दिया। साधु बिगड़ गया और कहने लगा, आपको हिंदू धर्म का अभिमान नहीं है? तो उनको कहता है कि क्या आप हिंदू होने पर आपको ज्यादा अभिमान नहीं है? वे बिगड़कर बोले, अगर हिंदू धर्म यही सिखाता है जो आप चाहते हो तो मैं हिंदू नहीं हूं, आप कृपा करके चले जाएं। तो उनके लिए हिंदू मुसलमान सब एक बराबर थे। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा करने से हिंदू होना है तो मुझे हिंदू नहीं बनना। देश के प्रश्नों को सुलझाने के लिए कई बार वे विलायत गए और एक बार दक्षिण अफ्रीका भी। प्रजा और सरकार दोनों उनका बहुत आदर करते थे। आखिर दिनों में बीमार रहने लगे और 19 फरवरी 1915 की रात को उनका स्वर्गवास हो गया। देश ने उनकी कमी को बहुत महसूस किया। तो बच्चों, यह पाठ भी कैसा है? यह एक संकलित पाठ है। आइए इसके शब्द अर्थ देखते हैं। मामूली यानी साधारण, जिक्र यानी चर्चा, स्मरण शक्ति यानी याददाश्त, पेशा का अर्थ होता है धंधा, दिलचस्पी यानी रुचि, खिताब का मतलब होता है उपाधि, प्रेम संपादन करना, प्रेम प्राप्त करना, निस्तब्ध मतलब संबंध या तुलना, बिगड़ना यानी नाराज होना। आइए बच्चों, इस पाठ के अभ्यास कार्य देखते हैं। पहला मौखिक प्रश्न, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था कोल्हापुर राज्य में। गोपाल के बड़े भाई खर्च के लिए कितने रुपए देते थे उन्हें? 8 रुपए मासिक। कितनी उम्र में गोपाल ने बीए पास की? तो 18 वर्ष में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस संस्थान की स्थापना की? तो उन्होंने डेक्कन सोसाइटी ऑफ एजुकेशन की स्थापना की। गोपाल की गांधी जी से पहली मुलाकात कब हुई थी? 1896 ईस्वी में। गोपाल को सर का खिताब कौन देना चाहता था? ये देना चाहता था अंग्रेजी सरकार। सही विकल्प पर निशान लगाइए। गोखले जी को बचपन में कितनी ही बार उपवास करना पड़ता क्योंकि उन्हें खर्च की हमेशा तंगी रहती थी, तो इस पर आप निशान लगाएंगे। गोखले जी ने शिक्षक का पेशा पसंद किया क्योंकि इसके द्वारा वे विद्यार्थियों को देश सेवा की प्रेरणा दे सकते थे। सही वाक्य पर सही का तथा गलत वाक्य पर गलत का निशान लगाइए। गोपाल कृष्ण गोखले के पिता एक मंत्री थे? नहीं, तो इसको आप गलत का निशान लगाएंगे। गोपाल के पिता उनकी 12 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए थे? बिल्कुल सही बात है। गोपाल पढ़ने में बहुत कमजोर थे? नहीं, ये भी गलत है। अंग्रेज सरकार ने गोपाल को सर की उपाधि प्रदान की थी? हाँ, बिल्कुल सही है, लेकिन उन्होंने उसे नहीं लिया था। गोपाल कृष्ण गोखले सच्चे देशभक्त थे? बिल्कुल सही। निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। तो उनका जन्म कब हुआ था? 1866 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पे आप क लिखेंगे बच्चों। एमए उन्होंने कहाँ से करी थी? कोल्हापुर से ही करी थी। यहाँ पे आप ख लिखेंगे। कांग्रेस का 21वां अधिवेशन कब हुआ था बच्चों? 1905 ईस्वी में हुआ था। गांधी जी से उनकी मुलाकात हुई थी 1896 ईस्वी में, सो यहां आप घ लिखेंगे। और उनकी मृत्यु कब हुई थी? 1915 ईस्वी में। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खर्च की तंगी के कारण गोखले कितनी ही बार उपवास भी कर डालते थे? महादेव गोविंद रानडे के विचारों का
इसी प्रकार बाकी के भाग आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गोखले जी को बचपन में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था? गोखले जी की पढ़ाई का खर्च किसने उठाया? गोखले जी के पिता का स्वर्गवास उनकी 12 साल की उम्र में ही हो गया था, जिसके बाद उनका जीवन जो था वो कठिनाइयों से भर गया था। उन्हें पढ़ने लिखने का बहुत शौक था, लेकिन खर्च के लिए उनके पास ज्यादा पैसे ना थे। उनके भाई उन्हें सिर्फ 8 रुपए मासिक देते थे, जिसमें उन्हें अपनी पढ़ाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, रहने और कपड़ों का खर्चा चलाना पड़ता था। गोखले जी खर्च की तंगी के कारण अपना जीवन किस प्रकार बिता रहे थे? वे खर्च की तंगी के कारण कभी कभी उपवास कर डालते थे। एक ही जोड़ा कपड़ा होने की वजह से स्कूल से आने के बाद उसे धोकर सुखाते थे और अगले दिन उसे ही पहनकर स्कूल चले जाते थे। गोखले जी की सत्यप्रियता तथा दृढ़ निष्ठा के संबंध में कोई एक प्रसंग लिखिए। तो वे सत्यप्रिय थे एवं दृढ़ता था, मतलब उन्हें सर की उपाधि दी जा रही थी अंग्रेजी सरकार के द्वारा, लेकिन उन्होंने उसे ठुकरा दिया क्योंकि यह उनके देश प्रेम के आड़े आ रही थी। उनके लिए सर्वाधिक ये जरूरी था कि वे देश प्रेम को आपस में फैलाएं, दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ना कि सर की उपाधि लेकर एक जगह बैठ जाएं। देश सेवा के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए? तो उन्होंने बहुत सारे कार्य किए थे। उन्होंने देश सेवा के लिए सर्वेंट सोसाइटी का निर्माण किया, जिसमें उन्होंने ऐसे लोगों को काम सिखाया ताकि वे देश के आगे प्रगति में मदद कर सके। गोविंद रानडे कौन थे? गोविंद रानडे वे थे जिनके विचारों से उनके जीवन में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा था। गोखले जी हिंदू मुसलमान को समान समझते थे। इस पुष्टि करते हुए उनकी जीवन की एक घटना बताइए। एक बार एक संत ने आकर उन्हें कहा था कि तुम्हें हिंदुओं को ज्यादा महत्व देना चाहिए, ना कि मुसलमानों को। भारत देश हिंदुओं का है, इसीलिए हिंदुओं को यहाँ पर ज्यादा प्रधानता मिलनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी ही बात है तो मैं हिंदू ही नहीं हूँ, हमारे लिए तो हिंदू और मुसलमान दोनों एक समान हैं। सरकार गोखले जी को कौन सा खिताब देना चाहती थी? सर का खिताब देना चाहती थी, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि वे चाहते थे देश में देश प्रेम की भावना प्रचुर मात्रा में हो, एक दूसरे में लोगों के मन में देश प्रेम की भावना जागृत हो, ना कि वे एक ऊंची उपाधि लेकर अपना जीवन व्यतीत करें। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ आया होगा। ऐसे ही पाठ के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए आभार।